कुछ लोग जो भोजपुरी भाषा के लोग हैं उनके नेता कुछ उटपटांग बात करते हैं, तो इससे रिएक्शन होता है, और जहाँ रिएक्शन होगा तो वहाँ एक्शन होगा। इसलिए भाषा बोलने में अभी इतना बड़ा आंदोलन 3-4 लाख की भीड़ हुई है आपको बोकारो धनबाद में, जयराम जी और वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। किसी के भाषण में कहीं किसी के प्रति कोई वैसी बात नहीं कही गई। अरे भाई, आप पूरे देश की बात कहते हैं कि एक ही संविधान, एक ही सब कुछ है, तो उसमें कहाँ रोक है? यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, कहाँ किसी को आपत्ति है। मगर जहाँ संस्कृति और भाषा पर चोट पहुँचेगा तो वहाँ आक्रोश होगा। इसलिए मैं खास करके बोकारो धनबाद के युवाओं को, माता बहनें, बुजुर्गों को, सबको धन्यवाद दूंगा कि कम समय में भी लोगों को जागृत करने का कोशिश किया है। और आज आदिवासी मूलवासी में एक तरह से वहाँ से प्रेरणा मिली है, और इसी की वजह से आज यहाँ बैठक हो रही है और 20 तारीख का कार्यक्रम आपने तय किया है। तो ये अपना अधिकार और हक की लड़ाई है, किसी वर्ग से लड़ाई नहीं है, सीधे सरकार के साथ लड़ाई है। कि सरकार क्यों ऐसा बिल लाई जिसकी वजह से लोगों को आंदोलन करना पड़ा है। तो आज समझने लगे हैं, लड़के समझने लगे हैं कि कहाँ हमारा हक और अधिकार मारा जाएगा, इस बात को समझ रहे हैं, और इसी की वजह से संगठित हो रहे हैं। और ये पूरे झारखंड में एक तरह से आंदोलन खड़ा हुआ है। भाषा के नाम पर नौकरी चाकरी हम लोग देखते हैं ना, और राज्यों में आप देखिएगा कहीं हाई कोर्ट नहीं जाता है, चाहे जेपीसी हो, चाहे कोई भी नौकरी का, जब वहाँ वैकेंसी निकलता है तो हाई कोर्ट नहीं जाता है। मगर हमारे यहाँ हर बात पर हाई कोर्ट, और उसका नतीजा होता है कि कहीं नियुक्ति नहीं हो रहा है, कहीं बहाली नहीं हो रहा है, पढ़े लिख के लोग बेकार हो रहे हैं। आखिर मरता क्या नहीं करता। इसलिए रोजी रोटी पर कोई लात नहीं मारे, और सरकार को चाहिए कि ऐसे विवादित चीज़ को नहीं लाना चाहिए। अरे जो आपने पहले घोषणा किया है 1932 का खतियान लागू कर, अब घोषणा आप किए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। ये सब चीज़ें जो आपने बोला है, स्थानीय नीति बनाएंगे, 4th ग्रेड में और 3rd ग्रेड में सभी झारखंड मूलवासियों, आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिलेगा। ये कहते हुए आपने कहा है, और आज क्यों पीछे हट रहे हैं? और यही है कि ऐसे गलत कानून, जो भाषा का विवाद आपने खड़ा किया है, इसको वापस किसी भी तरह से, अब जिस भाषा को आप यहाँ मांगते हैं, मैथिल हो और आपको भोजपुरी हो, ये 2 भाषा हम लोग जानते थे, बाकी अंगिका वगैरह पहली बार सुन रहे हैं। ये भाषा पता नहीं कहाँ से आया। तो इस तरह का आप यहाँ रहिए, कमाइए, खाइए, कोई आपत्ति नहीं, मगर हमारा संस्कृति और भाषा पर चोट मारिएगा तो ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप प्रेम से जैसे रहते आए हैं, रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मिसाल के नहीं, हम लोग लड़के नहीं कर रहे हैं कि आप कोई भाग जाए या कर जाए। तो फिर अलोल जलोल कुछ नेता क्यों बकते हैं? कभी बोलते हैं कि झारखंड एक अलग राज्य और बनेगा, वो बिहार के तर्ज पर बनेगा। ये कौन भाषा हुआ भैया? कभी बोलते हैं क्या क्या उटपटांग बोलते हैं, कभी तो बोलते हैं एक बिहारी सबके भारी। ये कौन भाषा हुआ? तो ये सब उटपटांग भाषा, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा इस मंच माध्यम से, कोई ऐसी बात न करें कि बात बिगड़ेगी और कहीं आगे बात कुछ और हो सकता है। इसलिए संयम रखना चाहिए। आपस का जो प्रेम है उसमें हमको तो सरकार के साथ मांग है भैया। लड़के पर सरकार का ये जो आज मूलवासी आदिवासी मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये गलत चीज़ जो आपने लागू किया है इसको बंद करो।